अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके। सो आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 4 बताऊंगा कि रूल नंबर 4 में क्या कहते हैं। असल में रूल नंबर 4 हमारे पास है कि जब हमारे पास दो सब्जेक्ट वर्ब आ जाते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होता है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब 2 के लिहाज से हम क्या करते हैं, लगाते हैं। तो रूल नंबर 4 को पढ़ते हैं। एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट वर्ब 2 एंड वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मतलब हमारे पास जब दो सब्जेक्ट आ जाएं तो उस दो सब्जेक्ट में जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कब एग्री करेंगे, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। Use verb or helping verb according to the subject verb 2 if two subject verbs are joined by any one of the following। जब हमारे पास दो subject verb इन words के थ्रू connected हो या join हो तो फिर हम क्या करते हैं, subject verb 2 के लिहाज से verb और helping verb लगाते हैं। मतलब हमारे पास जब neither nor either or not only but also ये तीन वर्ड्स, अगर इन तीन वर्ड्स ने दो सब्जेक्ट को कनेक्ट किया हो तो फिर उसमें से जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसके थ्रू हम क्या करते हैं, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो चलो एग्जांपल देखते हैं इसके। तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। इसमें कहता है कि either chemicals or heat were used to destroy germs। इसमें हम देखते हैं कि एक तो हमारे पास सब्जेक्ट ये आ गया, सब्जेक्ट 1। दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास है वो हीट है, सब्जेक्ट 2। सही है। तो हमने तो रूल्स में पढ़ा था कि जब ये तीन वर्ड्स either or neither nor नॉट ओनली बट आल्सो, अगर ये दो सब्जेक्ट वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब 2 के लिहाज से लगाते हैं। तो इधर हीट जो है ना ये सिंगुलर है तो इसलिए हम वाज लगाएंगे, वर्ब नहीं लगाएंगे। और हमने ये वाज हीट की वजह से लगाया है, ना कि केमिकल्स की वजह से। ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ईदर द सोल्जर्स subject 1 nor the king subject 2 is going to ruin the village। अगर इधर हम देखते हैं king 1 है, सिंगुलर है, तो इसलिए हम इधर is लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। ओके चलो देखते हैं थर्ड एग्जांपल। not only teacher subject 1 but also the students subject 2 played cricket। सही है। तो इधर मैं वाज और वन भूल गया हूँ, तो वाज और वर, तो इधर अगर वाज और वर आ जाए ना, वर प्लेड क्रिकेट, तो फिर हमने क्या करना है, देखें नॉट ओनली टीचर्स बट आल्सो द स्टूडेंट्स। इधर स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हमने फिर वर्ब सेलेक्ट करना है, वर्ब प्लेड क्रिकेट। ठीक है। तो अब समझ आ गया। तो हमारे पास ये जो 4th रूल्स है वो ये कहते हैं कि जब हमारे पास दो सब्जेक्ट वर्ब कनेक्टेड हो इन तीन वर्ड्स के थ्रू, इधर नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, तो फिर हमने क्या करना है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब 2 के लिहाज से हमने क्या करना है, लगाना है। अगर सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल होगा तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, अगर सेकंड और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे। अगर सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर होगा तो फिर हम सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।